ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होमवर्क डिस्कस कर ले। चलो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये हमारा डिस्कशन हुआ था क्या? क्या ये हमारा डिस्कशन हुआ था? इसका डिस्कशन हुआ था ना कि कैसा करना है, क्या करना है। ठीक है, अभी सिर्फ आंसर डिस्कस करना है, राइट? चलो एक बार फटाफट डिस्कस कर ही लेते हैं। एन ऑटोमोबाइल एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस different products, different एक मिनट ना, इसको हटा देता हूँ। डिफरेंट मॉडल ऑफ कार। द बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मॉडल 007 फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज एज अंडर 40,000 यूनिट्स। 40,000 यूनिट रुपीज इन लैक्स। नेट रियलाइजेशन वेरिएबल कॉस्ट। आपको वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट, एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ बोला है उन्होंने 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस अगर रहा तो प्रॉफिट बता दो, एंड 10% रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम। क्लियर? ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। चलो, सो सोल्यूशन देखते हैं इसका। इसका सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे, बजटेड सेलिंग प्राइस जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम निकाला था 5,25,000 पर यूनिट आया था आप लोगों को। आप लोगों ने इसके अंदर इंक्रीज किया होगा तो 5,77,500 आ गया होगा, करेक्ट? उसके बाद बजटेड वेरिएबल कॉस्ट निकाला होगा आप लोग ने 3,30,000। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट 3,30,000। और आपको बोला है कि सेल्स वॉल्यूम भी गिर रहा है 10% से, तो आपने जो भी किया होगा 36,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन किया होगा, राइट? प्रॉफिट निकालना है 36,000 इंटू 5,77,500 मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय 1 लाख करना। आई रिपीट, ये कैसा निकालोगे आप लोग? 36,000 इंटू 5,77,500, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख। अगर कैलकुलेटर पे ये मल्टीप्लाई करने का नंबर नहीं बैठ रहा है तो पहले डिवाइड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? सेम आपका वेरिएबल कॉस्ट भी। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या? 36,000 यूनिट्स इंटू इसका रेट, कंट्रीब्यूशन मिल गया आपको। कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद अपने फिक्स्ड का जो होगा वो माइनस कर दिया, आपको प्रॉफिट मिल गया। ये क्लियर है? ये नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल क्या था उसके अंदर? नेक्स्ट सवाल क्या था आपको? आपको नेक्स्ट सवाल है इसके अंदर, वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट ऑफ 10%। ओरिजिनल प्रॉफिट, ओरिजिनल 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 प्रॉफिट आफ्टर 10% राइज इन मटेरियल। तो मटेरियल में 10% इंक्रीज होने वाला है। क्वेश्चन क्लियर बता रहा है आपको। आपका मटेरियल क्या रेट पे चल रहा था? 1,98,000 पे चल रहा था। कैसे मिला? वैल्यू को डिवाइड कर दिया 40,000 यूनिट्स है तो रेट मिल गया। इसमें +10% कर देना आप। +10% कर दोगे तो मटेरियल का रेट मिल जाएगा। मटेरियल का रेट को इंक्रीज करके लिया 10%, लेबर का रेट को एज इट इज ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस का रेट को लिया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। आपका सेलिंग प्राइस से माइनस कर दिया तो आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स वॉल्यूम, desired sales in units is fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है 60,750 lakhs, राइट? प्लस क्या हुआ मैडम, नहीं किया ये तो उधर देख रहा, दिखाओ। मैडम, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है क्या कि नहीं है? है? ओके, ये लैक्स लिखना जरूरी है। इट इज नॉट 60,750 रुपीज, इट्स 60,750 lakhs। 17,250 lakhs डिवाइडेड बाय 1.752 lakhs, तभी जाके आपका आंसर है 44,521 यूनिट्स। क्या ये क्लियर है? डन? चलो नेक्स्ट बोलो। 31, 35।
चलो क्वेश्चन नंबर 35. प्रोडक्ट Z हैज अ PV ऑफ 28%. PV 28% बोल दिया, so variable cost is 72%. Fixed operating cost directly attributable to the product Z during the quarter will be 2,80,000. Calculate sales revenue required to achieve quarterly profit of 70,000. कितना आया? 12,50,000. ओके, एक बार चेक करते हैं. यस, इट्स 12,50,000. क्या आया, कैसे आया, जरा देखो. सबसे पहला तो आपको पीवी दिया है 28% का, और क्वार्टरली फिक्स कॉस्ट दिया है 2,80,000. डिज़ायर प्रॉफिट भी दिया है, तो उन्होंने डिज़ायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज़ कर लिया. दूसरा, प्लीज़ कोशिश करो फुल फॉर्म यूज़ करने के लिए, शॉर्टकट मत करो, अभी मत चेंज करते बैठो. सो डिज़ायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी. फिक्स्ड कॉस्ट 2,80,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट 70 और पीवी 28%. सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 12,50,000 का. क्या ये एकदम क्लियर, इजी? चलो गुड. नेक्स्ट बोलो आप लोग. 40. ओके, 40, 41, 42 लाइन में है, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 वॉज सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 1. बराबर सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेप्ट पॉइंट 4. ब्रेक इवन, कैश ब्रेक इवन, ब्रेक इवन और कैश ब्रेक इवन. एक मिनट, चलो तो प्लीज कंफर्म कर लो अपने आंसर्स. ब्रेक इवन क्वांटिटी मिला होगा आपको 32,500, और कैश ब्रेक इवन आपको मिला होगा 25,000. डन, मैच हो गया ये. मयूर, पीवी रेशियो इज 53.33% and number of units sold to earn EBIT of 2,50,000 is 35,000 units. ये भी मैच हो गया. एंड आप लोग को ये मैंने बता दिया था कि आफ्टर टैक्स दिया था, इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 8,33,333 प्लस 65 lakhs डिवाइडेड बाय 53.33%. सो ये आ गया 1,37,50,850. डाउट है कि एकदम क्लियर? डन, ये मैच हो गया पूरा आंसर. लास्ट वाला नीचे का आंसर आप लोग ने 53.333. ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके. आप बोल रहे हो कि आपका ये फाइनली आंसर कितना है? 1,37 lakhs राउंड फिगर. ओके, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. ठीक है, डन डन. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 41. द पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा लिमिटेड इज 50% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%. पीवी रेशियो इज 50%, मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट इज 50%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, मतलब ब्रेक इवन इज 60%. कंपनी सोल्ड 500 यूनिट्स फॉर 5 लाख. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. एकदम आसान. पीवी 50 और 40 दिया हुआ था. सी मेथड अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकाला है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसा मिलेगा? इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल सेल्स पता है क्या? हाँ सर पता है. कितना है टोटल सेल्स? 5 lakhs. टोटल सेल्स पता है 5 lakhs. आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स पता है? हाँ सर 40%. तो 40% से कितना आंसर आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना आ जाएगा? बोलो 2 lakhs. ब्रेक इवन सेल्स कितना आ जाएगा? 3 lakhs. ये मिल गया यहाँ तक. आपको पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट कितना आंसर आया रुपीज में? 3 lakhs. और यूनिट्स में चाहिए तो डिवाइड कर दो. यूनिट्स में तो कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पर आप सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो. सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है डिवाइड करके?
सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आया 1000। सो 3 लाख को भी डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट्स में मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट का। तो देख लो, कंफर्म कर लो, 3 lakhs and 300। क्या ये क्लियर? डन? ओके। उसके बाद नेक्स्ट, सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। ये बहुत बार किया हमने, बोला हाँ या ना। आपको एक्स लेके सॉल्व करना है। आपको मैंने दोनों मेथड बताया था, कौन सा वाला, एक प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट लेके करो, या डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स लेके करो। इन्होंने डिजायर्ड सेल्स वाला लेके किया हुआ है। क्लियर? आंसर शुड बी 375। डन? बोलो। ओके। एक को नहीं आया तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको भी नहीं आया। क्या आया? रॉन्ग आया। चलो इधर देख लो, मैं यहीं पे करता हूँ। आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 1000, ये क्लियर। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? सर वेरिएबल कॉस्ट को तो नहीं पता, बट कंट्रीब्यूशन पता है कि 50% है। तो ये 500, तो ये भी 500। आपको मैंने दो मेथड बताया था, मैं एक मेथड से समझा देता हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले हमेशा सेल्स लिखता हूं, उसके बाद जाके मैं प्रॉफिट लिखता हूं। तो सेल्स कितना हो जाएगा, लेट द सेल क्वांटिटी बी एक्स। अगर सेल क्वांटिटी एक्स है तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा 1000x 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 रेट इंटू यूनिट्स। अब ये सेल वैल्यू हो गया, तो सेल वैल्यू का 10% लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 100x माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा सर 500x माइनस आपने एग्जिस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट निकाला है क्या? अगर नहीं निकाला तो मैं निकाल के बताता हूं। आपका ब्रेक इवन था, आप इसके मदद से निकाल सकते हो। आपका ब्रेक इवन, आपको बता दूं, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी। और ब्रेक इवन था 3 लाख का, तो 3 लाख का 50% इज 1,50,000। सो 1,50,000 इज योर 1.5 lakhs। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे, सो 100 माइनस 500 हो जाएगा। ये 1,50,000 को लेके आ जाओ लेफ्ट साइड में, 1.5 lakhs बराबर, एक मिनट, इसको x, ये लैक्स नहीं, ये x, 500x माइनस 100x। 100 को, इस 100 को मैं इक्वल टू के ये साइड में लेके गया, और इस 1,50,000 को ये साइड में लेके आ गया। सो आ गया 400। सो 400 x is equals to 1.5 lakhs, x is equals to 1,50,000 divided by 400, so 375। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, चलो क्या क्या दिया हुआ है जरा एक बार डिस्कस कर ले। ये पहला डिस्कस कर ले एक बार, ठीक है। ओमेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट कैरिंग currently utilizing 75% capacity with a turnover of 99 lakhs, ठीक है, at 275 per unit। कॉस्ट डेटा दिया हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड 7,30,000, पीवी रेशियो ऑफ 40%। फिक्स्ड ओवरहेड्स इज 28,81,000 अप टू 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी। बियॉन्ड दिस एन एडिशनल 2,38,500 विल बी इंकर्ड। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ऑलरेडी? एक आंसर इज यस। उसको 5 स्टार मार्क भी किया है मैंने। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड एक्टिविटी लेवल। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहला ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है सर? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इंफॉर्मेशन बहुत सारे दिए होंगे, देखो आपको चाहिए क्या, तो सबसे पहला बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का बात कर लेते हैं हम लोग। आपको पीवी क्लियर कट दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। आपको सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, हाँ या ना। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा
275 का 40%, 1,10,000, 110, ये समझ गया? क्लियर? ओके। अच्छा ये किया है ना आप लोगों ने? अच्छा ये नहीं किया है? ओके ओके, आई विल सॉल्व इट देन, नो प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट। कितना है आपका? 39? नो प्रॉब्लम। चलो हम लोग हमारा डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, सुन लो, डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, एक बार ब्रेक इवन पॉइंट एक बार देख लो फिर लिखो, इस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आप लोगों को कंट्रीब्यूशन समझ में आया कैसा मिला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट समझ में आ गया कैसा मिला? 275 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 40% के साथ। नेक्स्ट क्या चाहिए हम लोगों को, बोलो नेक्स्ट क्या चाहिए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। जरा देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिख रहा है क्या आपको कहीं पर? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिख रहा है क्या कहीं पर? देखो, नहीं सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अपने को टर्नओवर दिया हुआ है, कॉस्ट डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। अब ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से, तीनों को ऐड कर लो। तीनों का ऐड कर लो फटाफट। कितना आया? 1। तो कहना है टोटल अभी तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 156। 150, ठीक है, 42 प्लस 18, 156, एकदम परफेक्ट। अब मुझे बताओ यहां पर सबसे पहला तो यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 99 लाख डिवाइडेड बाय 275, 36। ये इतना सबको आ गया, ओके। अब आपका ये जो सेमी वेरिएबल कंपोनेंट, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 7,30,000, ये सेमी वेरिएबल में से आपको आइडेंटिफाई करना है फिक्स्ड कितना होगा, वेरिएबल कितना होगा कि वेरिएबल, बराबर? ओके परफेक्ट। कितना आपने आंसर बताया था कार्तिक? 29, बराबर है, आपका आंसर बराबर है। इसको प्लीज चेंज कर देना ना, एक क्वेश्चन में चेंजेस है, 7,32 करना। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं एक एक करके, अभी सुनोगे आप लोग। क्या आप लोगों को ब्रेक इवन में कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा समझ गया? कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा समझ गया? ओके सुनो ना, अगर पीवी 40% है सो अपने को वेरिएबल कॉस्ट भी तो मिल जाएगा ना। इसको ऑर्गेनाइज तरीके से कैसा लिखना मैं लिखूंगा, पहले देखते जाओ। इसका 60% इज योर वेरिएबल कॉस्ट, 275 का 60% कितना होता है? कहना इसे ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और यहां तक आपका ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना 156 वाला, ये जो 156 वाला है ना, इसके अंदर बस ये 3 आ गया। 7,32 में से कितना आया मुझे तक मालूम नहीं है, तो कहना इसे इसका और इसका डिफरेंस ले लूंगा, 165 माइनस 156। सो इसके अंदर ₹9 का वेरिएबल कॉस्ट छुपा है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 36,000 कर दूंगा तो वैल्यू में मिल जाएगा 3,24,000। तो जो डिफरेंस बच गया माइनस 7,32,000, जो डिफरेंस बच गया 4,08,000, वो क्या है आपका? फिक्स्ड कॉस्ट। वो क्या बन जाएगा आपका? फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 28,81,000, ये ऐड कर लेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा, तो ब्रेक इवन मिल जाएगा, बराबर? सर ये आप अप टू 80% का ही क्यों कर रहे हो, ये 2,38,000 क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं ना ये स्टोरी, ये अप टू 80% तक का ही कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर सोल्यूशन देखते हैं इसका, आओ।
चलो आंसर नंबर कितना ये 42 साथ में लिखते चलो मेरे। हमेशा मेंशन व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग, सबसे पहला तो हमेशा हेडिंग दिया करो। ऐसा ना हो कि सब कैलकुलेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आप इंस्टीट्यूट को बोलो आप ही ढूंढ लो आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर से। मतलब थोड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखते जाओ तो बेटर हो जाएगा। नोट 1 सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेगा आप लोग बोलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 576 पेज नंबर। एक मिनट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू पीवी रेशियो 275 इंटू 40% 110। नोट नंबर 2 टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 275 में से 110 हटा दो 165। ये भी समझ आ गया सबको। अब हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ रहे हैं इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। सो नोट 3 वेरिएबल कंपोनेंट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। $96 प्लस 42 प्लस 18 रुपीस 9 पर यूनिट, रुपीस 9 पर यूनिट। आपको मालूम पड़ गया 9 पर यूनिट है। नोट 4 फिक्स्ड कंपोनेंट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ कैलकुलेट नहीं करते जाना है, आपको लिखना है कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा अच्छा ये कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर। फिक्स्ड कंपोनेंट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कहना है इसे जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट था उसमें से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। आपका जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट था वो कितना था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट 7,32,000 माइनस ₹9 इनटू, अब यूनिट्स में हमने कैलकुलेट तो किया नहीं, इधर यूनिट्स कैलकुलेट किया नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं 36,000
यूनिट्स और इसको ऐसा हैशटैग डाल देते हैं। 7,32,000 माइनस 36,000 इंटू 9, 3,24,000 और इस हैशटैग को पूरा कर दो। सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 99 lakhs divided by 275 which is equals to 7,32,000। चलो डन। ओके क्या हमने कंट्रीब्यूशन भी निकाल लिया? हाँ, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लेते हैं यहाँ से। नोट 4 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, $28,81,000 प्लस 28,81,000 प्लस 4,08,000, 32,89,000। डन। एक मिनट में इतना, चलो डन। अब हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए? बोलो ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स। इसके अंदर ही दो सवाल है, एक ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स और दूसरा एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर यहां पर ए लिखा है ना, तो यहां पर भी आपको ए लिख के ही ये हेडिंग लिखना है और जो क्वेश्चन में दिया वो लिखना है। पता चलेगा कि क्या फाइंड आउट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि यहां पर ए लिखा और यहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? ओके। मुझे अगर फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना था तो वो नोट का पार्ट बना दिया मैंने, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4। क्लियर है ये? ठीक है, चलो छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो बेटर फॉर प्रेजेंटेशन। सो आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स चाहिए। सो आपको टोटल वाला फिक्स्ड कॉस्ट लेना है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है। आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 32 lakhs 89,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉस 110। सो यह आ गया 29,900 यूनिट्स। वो 7,30,000 का जैसे डिफरेंस था, बाकी बराबर है आपका। वेरी गुड कार्तिक। खुद से किया था तभी तो गलतियां हैं। आप लोगों को बता दूं ना, देखो एक चीज समझाता हूँ, मुश्किल है बट समझ लेना, आप समझ जाओगे। आपका जो सक्सेस का रास्ता है ना, वो फेलियर से ही आने वाला है। आप सोचोगे ना कि नहीं मेरा हर बार राइट 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 ही होना चाहिए, तो नहीं हो सकता है। जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, तब तक सीखोगे नहीं। बहुत कम ऐसा टाइम आएगा जब आपने सम किया और एक बार में राइट हो गया, बहुत कम चांस आएगा। पर अगर गलत आ गया ना, तो यू शुड बी हैप्पी कि अरे यार गलत हो गया, आप समझ में आया नेक्स्ट टाइम क्या करना है। इट्स वेरी इजी टू सी आंसर, रिफर कर लो, फटाफट लिख लो, बट क्या फायदा उसका? किस चीज का डर है? गलत होने का ना, होने तो दो गलत।
गलत होने तो क्या फर्क पड़ेगा, गलत ही होगा ना। और अब नहीं गलत करेंगे तो कब करेंगे, डायरेक्ट क्या एग्जाम में गलत करेंगे। बट अब अगर आप गलत करोगे ना तो आपका थॉट डेवलप होगा कि कैसा सोचना चाहिए था। तो इसलिए जब क्वेश्चन अलग भी आ गया ना तो आपको मालूम पड़ेगा किस डायरेक्शन में सोचना है। अगर आपने इसको यूज ही नहीं किया कैसा सोचना है, आपको ऐसा रेडीमेड चाहिए कि सर मेरे को अगर सेल्स दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है तो पीवी आना चाहिए, इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ पूछा ना तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा ना। सो जितना होता है उतना खुद करो, होने दो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बट नेक्स्ट सवाल क्या था आपका, एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं एक्टिविटी लेवल एट, सर ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इधर देखो, जैसा क्वेश्चन ने बताया करंटली, ओ भाई साहब करंटली हम लोग 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, हाँ या ना। करंटली हम 75% में काम कर रहे हैं और करंटली हम लोग बेच रहे कितना है, 36,000 यूनिट्स। तो ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे आ रहा है, 29,900 यूनिट्स आ रहा है। तो ये कितना परसेंटेज होगा टोटल का, तो इतना तो एक फील आ गया कि 75 से कम होगा। 75% कितना है, 36,000। तो पहले हम लोग टोटल निकाले, टोटल यूनिट्स, और वो टोटल यूनिट्स एक बार मिल गया तो बस 29,900 को डिवाइड कर दो टोटल यूनिट का, तो मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज है, उसी को बोलेंगे एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन। तो यहां पर सबसे पहले तो करंट कैपेसिटी इज 75% और करंट में आपका सेल यूनिट्स इज 36,000 यूनिट्स। Therefore टोटल नहीं लिखता हूं, सेल एट 100% कैपेसिटी, तो ये 36,000 जो है आपका ये 75% है। तो टोटल आ गया 48,000 यूनिट्स, 48,000 यूनिट्स। और आपका ब्रेक इवन कितना था, 29,900 यूनिट्स, 29,900 यूनिट्स। Therefore activity level at break even point is 29,900 units divided by 48,000 units, which is equals to 48 into 100 is equals to 62.29%। क्या ये भी आप लोगों को समझ आ गया, ये डन, डन। नंदिनी क्लियर, कोमल मैडम आपको भी, चलो गुड। पार्ट बी, पार्ट बी क्या बोला है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25 पर यूनिट। तो लिखो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25। क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको फील हो रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी 4 स्टार का रेटिंग दे दो प्लीज पहले तो।
क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको फील हो रहा है, क्या वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर जब हम लोग यूनिट्स कैलकुलेट करने जा रहे थे तो क्या हो गया था मालूम है? यूनिट्स एक्सीड हो गया था, हमने फिर से रिकैलकुलेट किया था फिक्स कॉस्ट को ऐड करके, याद आ रहा है? बट वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग। आप लोग को ये वाला याद रखना चाहिए, ये वाला याद रखना चाहिए, ये वाला याद रखना चाहिए आपको। चलो ठीक है। सो डिजायर्ड सेल्स वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट यहां पर देखो मैं लिखता क्या हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू, करेक्ट? बोलो 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 कि क्या आ जाएगा? यस, इट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस प्रॉफिट है, आई एम सॉरी लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। कैलकुलेट करो जरा जल्दी जल्दी, आप लोग बताओ। चलो 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 चलो, सो ये वाला आंसर आया होगा आपको 32,000 प्लस ₹25 इंटू डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 110, तो यह आंसर आता है 38,082 यूनिट्स। और यहाँ पर अगर मैं एक्टिविटी लेवल चेक करूँ तो 38,082 डिवाइडेड बाय 48,000 इंटू 100, एक मिनट, चलो चलो क्वेश्चन नंबर एक बार 60 देखो आप लोग। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 वर्सेस जो अभी कर उसमें डिफरेंस बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपका एग्जिस्टिंग में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना था? बोलो बोलो बोलो। 90%। और फिक्स्ड कॉस्ट भी जो है ना वो 90% तक सेम था और 90% के आगे चेंज था। क्या ये बात आप लोग एग्री करते हो इस बात से? बियॉन्ड 90% चेंज हो रहा है, बियॉन्ड 90% चेंज हो रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 40, यस। अब इस वाले क्वेश्चन में एक मिनट, यहां पर मैं अपना सॉल्यूशन भी ओपन कर लेता हूं, एक मिनट। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपका क्वेश्चन में ऊपर कितना परसेंट कैपेसिटी दिया हुआ है? 75। 75% कैपेसिटी दिया है, बट फिक्स्ड कॉस्ट कब से इंक्रीज हो रहा है? आफ्टर 80% इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर 75 इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो मतलब ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये 80% तक सेम होना चाहिए। सो मतलब हम लोग को कैलकुलेशन है ना 80% का यूनिट्स के लिए करना चाहिए। दो ऑप्शन है, दो मेथड। एक तो आप ये जो 36,000 था इसको कट करके 80% लेके करो इधर दिस, और सेकेंड सोल्यूशन में आपको बता रहा हूं वो करना है अपने को। तो मैं जो सेकेंड मेथड बता रहा हूं ना वो करेंगे हम लोग फॉलो। इसको मैं फिलहाल यहां से रद्द करता हूं। चलो पहले देख लो, एक मिनट पहले आप लोग देख लो फिर करो। है तो फॉर्मूला है तो वही। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू
कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट. अगर ये 10, ये 6, ये 4, करेक्ट. सो ऐसा बोल सकता होगा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. ये समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर? ओके. तो यहां पर देख लो, पहले ना मैं नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, फिक्स्ड कॉस्ट एट 75% कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कर दो, नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा. अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था इस क्वेश्चन के अंदर? 32,89,000. सर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसा मिलेगा आपको? ये सर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसा मिलेगा आपको? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट. क्या है समझ में? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो जाएगा? ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया है? 110. और प्रॉफिट पर यूनिट क्वेश्चन ने बताया अपने को कितना बताया है? 25 रुपीज. लेकिन ये कब कर सकते जब आपका प्रॉफिट मालूम है तब. सो दिस विल बी 32,89,000 और इसको माइनस कर दोगे तो ये आता है 85. 38. अब मैं निकालता हूं यहां पर एक्टिविटी 38,694 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 48,000 यूनिट्स इनटू 100. कितना परसेंट आया? इज इट मोर देन 80%? हाँ. एक चीज बताओ ना, आपको अगर ऐसा दिया हुआ है ना तो वो मोर देन आने वाला है. आपने जब सॉल्व किया तो 79% आ गया तो समझ जाने का गड़बड़ है कुछ तो, क्योंकि नहीं तो ये 2,38,500 का यूज ही नहीं हो पाएगा. बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं है जरूरी हो ही हो, बट होगा ही होगा मोस्टली अगर डेटा दिया हुआ है तो अब क्या बोलेंगे हम लोग? स्टोरी लिखेंगे जैसे उधर लिखा था. दिस इज मोर देन 80% capacity level, hence fixed overheads would increase by rupees 2,38,500. Therefore new break-even point is equals to total fixed cost beyond 80% divided by fixed cost per unit. Fixed cost per unit. न्यू ब्रेक इवन बोलने से अच्छा मैं लिखता हूं न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स. फिक्स्ड कॉस्ट 32,89,000 प्लस कितना है वो? 2,38,500. और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऊपर कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी 85. प्लस करो डिवाइड करो प्लस करो 32,89,000 प्लस 2,35,800 डिवाइडेड बाई 85 41,000. आप लोग ये क्वेश्चन के बाद रिवाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो 60 एंड 42 ये दोनों एक बार वापस से साइमल्टेनियसली रिवाइज कर लेना सो दैट क्लैरिटी मिल जाए दोनों में.
सो दैट दोनों में क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, ये समझ में आ गया आप लोगों को? डन 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 डन, ओके करो नोट, एक मिनट रुक जाओ। चलो ये लिख के हो गया था, राइट? नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन क्या था आपका? आपका नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 48, 49, 50 इज डन, राइट? 53 था, 53। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या बोला था? अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन टू फैक्ट्रीज, फॉलोइंग आर द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द फैक्ट्री। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड अबाव। डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड अबाव किस लिए काम आता है? कैश ब्रेक इवन पॉइंट के लिए काम आता है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर है? ओके उसके बाद आपको दिया हुआ है सेल्स इन यूनिट्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। आपको बोला ब्रेक इवन फाइंड करो इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब फैक्ट्री एक्स का अलग और फैक्ट्री वाई का अलग, क्लियर? ओके सो यहां पर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया होगा? फैक्ट्री एक्स के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बराबर। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर? क्लियर तो दिया 2 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10, इजी, तो कितना आ गया? 20,000। यहां पर 3 लाख डिवाइडेड बाय 15, 20,000। आपको कैश ब्रेक इवन पॉइंट बोला निकालने के लिए। सो जो न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देना डेप्रीसिएशन, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10, 16,000। और यहाँ पर 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख माइनस 30, पहला तो 2,70,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 15, बराबर 18,000। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द कंपनी एज अ होल, फॉर द कंपनी एज अ होल, अज्यूमिंग द प्रेजेंट प्रोडक्ट मिक्स। इसको देख के डर लगता है कि मालूम है क्या करना है? मालूम है, ओके। प्रेजेंट प्रोडक्ट मिक्स इन द सेल्स रेशियो। सो ब्रेक इवन पॉइंट एज अ कंपनी एज अ होल मतलब फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आया ना? फिक्स्ड कॉस्ट में कितना ले लोगे? बोलो बोलो बोलो। 5 लाख, वेरी गुड, इट्स 5 लाख डिवाइडेड बाय, सो मैं इधर लिखता हूं 5 लाख डिवाइडेड बाय, पहले वाले का कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 10, और दूसरे वाले का 15। बट आपको याद होगा हमेशा इसके साथ मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो क्या है? सेल्स रेशियो क्या है? 3:2। तो क्या करोगे आप लोग? इंटू 3 इंटू 2। क्या बोल रहे हो? ये कितना है आप देख लो, आप ही बताओ। सो 30 आ गया, 30 + 30 60, यहाँ आया ना? 5 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, तो कितना आ गया ये? 83333 करके कुछ आया, इंटू 3 कर दोगे। सॉरी आपको कंपनी लेवल पे बोला है, ओ हो, सुन लो सुन लो सुन लो, एक मिनट सुन लो। आप लोग ने क्या किया रहेगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 60 कितना आया? 83333, बराबर। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 3 के साथ, तो किसका मिल जाएगा? फैक्ट्री एक्स का मिल जाएगा। और ये 8333.3333 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, तो किसका मिल जाएगा? और दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा टोटल। आप ये 8333 पे छोड़ना नहीं आंसर, क्लियर? आपको ब्रेक इवन पॉइंट फॉर फैक्ट्री एक्स निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर फैक्ट्री वाई भी निकालना है, और फिर दोनों का टोटल लेना है। क्लियर है? डन 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 डन, ओके। तो आंसर इज 41,667। इसमें एक्स और वाई था, तो इसमें सबसे पहला ब्रेक इवन, ओ इसका आंसर है, एक मिनट है,
ये था आपका 20,000, 20,000। आपका ये वाला आंसर था 16,000 यूनिट्स, और ये वाला था 18,000 यूनिट्स, और इसका आंसर 41,667। क्या ये क्लियर आपको यहाँ तक? आगे बोला कॉन्सिक्वेंस ऑन प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन इफ प्रोडक्ट मिक्स इज चेंज टू 2:3 एंड द टोटल डिमांड रिमेन सेम। टोटल में सेम रहेगा, टोटल में सेम रहेगा। टोटल में कितना है? 50,000। बट ये 3:2 के फॉर्म में बोलो हाँ या ना। अब उसने बोला कि अगर ये 2:3 बन गया, मतलब ये वाला 20,000 बन गया, ये वाला 30,000 बन गया, तो बताओ प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पता है आपको? हाँ, कितना है पहले वाले के लिए? 10। मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, और कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो पहले वाले के लिए भी मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले के लिए भी मल्टीप्लाई करना, और आंसर निकालना जरा जल्दी जल्दी। कितना है इसका आंसर? जल्दी जल्दी सुन लो ना, सुन लो। ये किया है कि नहीं किया है? ये मैं करूँ पूरा वाला? अच्छा, 1 किया, 2 किया, 3 किया है। 1 2 3 किया आपने। फोर्थ वाला मैं करूँ? ओके, सुन लो। फर्स्ट वाले में कुछ डाउट? सेकेंड वाले में? थर्ड वाले में? थर्ड वाले में भी कुछ डाउट? नहीं ना? फोर्थ वाला अपने को कॉन्सिक्वेंस ऑन प्रॉफिट पूछा है। जब भी कॉन्सिक्वेंस पूछते हैं ना, आपको एग्जिस्टिंग प्रॉफिट भी चाहिए और आपको नया वाला प्रॉफिट भी चाहिए। तो चलो साथ में करते हैं इसको। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? 53। 579। Consequence on profit and break even if the product mix is changed to 2:3 and the total demand remains the same। तो लिखो consequence on profit and break even point due to change in product mix। ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। चलो, सबसे पहला हमको क्या चाहिए मालूम है? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। यस, यू आर राइट। क्या हम लोग कॉलमनर फॉर्म में बना ले? कॉलमनर फॉर्म में बना ले, एक्स का, वाई का, टोटल का, और उसके बाद नया वाला एक्स का, वाई का और टोटल का। तो चलो, तो यहां पर लिखो एग्जिस्टिंग में फैक्ट्री एक्स रुपीस, फैक्ट्री वाई रुपीस, और टोटल में रुपीस। न्यू बोलो या रिवाइज बोलो, चलेगा।
फैक्ट्री एक्स रुपीस, फैक्ट्री वाई रुपीस, टोटल रुपीस। सबसे पहला सेल यूनिट्स, सबसे पहले तो चाहिए सेल यूनिट्स। सर ये 30 है, ये 20 है और ये 50 है। और यहां पर 20, 30 और 50। क्लियर? ठीक है, एकदम फटाफट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स विल गिव यू टोटल कंट्रीब्यूशन। बोलो हाँ या ना। माइनस कर देना इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, विल गिव यू प्रॉफिट। फॉर्मेट समझ गया सबको? चलो वेरी गुड। 50, 50, 40, 35, 10, 15 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये कितना आ गया आपका 3 lakhs। और ये कितना आ गया 3 lakhs। टोटल कितना आ गया 6 lakhs। प्रॉफिट 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs। Please, so this will be 1 lakh, so 1 lakh 0 1 lakh। ये समझ आया कि आपको? बहुत ही आसान है, हाँ या ना? बस सेम चीज आपको रिपीट करना है। सेम चीज आपको रिपीट करना है। यहां पर ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30,000 यूनिट्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 lakhs, 4 lakh 50, 6 lakhs 50। So so 2 lakhs minus 2 lakhs 0, 4 lakh 50 minus 3 lakhs 1 lakh 50। बस प्रोडक्ट के मिक्स करने से, प्रोडक्ट के मिक्स के चेंज करने से, पहले था 3:2 उसको कर दिया 2:3। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50,000 का हो रहा है। लिखो लिखो। एक मिनट, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट हेडिंग दे देता हूं मैं, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। ड्यू टू चेंज इन product mix from 3:2 to 3:3, there is increase in
प्रॉफिट बाय रुपीज 50,000 बाय 50,000। डन। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा उन्होंने, आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आया ना? तो क्या लगेगा, बोलो बोलो बोलो। ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले क्या आपने ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ या ना बोल दो। हाँ, कौन सा वाला पॉइंट में कैलकुलेट किया आपने? गलत, थर्ड। यस, वो वाला लेंगे हम लोग, थर्ड। टोटल चाहिए ना अपने, टोटल ब्रेक इवन पॉइंट। अब सेम वे यहां पर फिर से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अब हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सेम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 5 lakhs। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 lakhs। फर्स्ट वाले का कंट्रीब्यूशन कितना था सर? 10। और सेकंड वाले का कितना था? 15। अब इस रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2। ये समझा है कि नहीं समझा है? ओके, यहां पर 10 इंटू 2 m प्लस 15 इंटू 3 m प्लस, दोनों का m प्लस में डालते तो 65 आया। 5 लाख डिवाइडेड बाय 65 करता हूं तो ये कितना आ गया? 7692.31 यूनिट। Therefore, break even point of factory X 7692.31 into 2 15,385 units और ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ फैक्ट्री Y 7692.31 into 3 23,077 यूनिट्स टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा? 15,385 प्लस 23,077, इट्स 38,462 यूनिट्स। बोलो क्या डाउट है इसमें? टोटल, एक मिनट, टोटल रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर। इम्पैक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, जरा इस पॉइंट को भी स्टार मार्क कर लो प्लीज, पॉइंट नंबर डी को। आपका ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल 41,667, पॉइंट सी में चेक कर लो। और यहां पर कितना है? 38। ये अच्छा है कि बुरा है? ब्रेक इवन पॉइंट कम हो रहा है, यूनिट्स कम हो रहा है, अच्छा है कि बुरा है? ये बोलो ना, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है कि नहीं बेटर है? क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ, बेटर, अच्छा है ना? अरे यार, कम बेच के अगर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो मैं तो खुश हूं। अरे 4 यूनिट बेच के अगर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। जितना कम होगा उतना ज्यादा बेटर। देयरफॉर लिखो ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स फ्रॉम 3:2 to 2:3, break even point has
reduced from 41,667 units to 38,462 units. डन है? कौन सा वाला बोलो? 38,462। अच्छा 40, एक मिनट एक मिनट, अच्छा हाँ वो आप लोग ने पॉइंट नंबर सी में जो कैलकुलेट किया है, फैक्ट्री वाई का नहीं है, टोटल है वो 41,667। ओके कोई बात नहीं, मैं करता हूँ पॉइंट नंबर 3 को भी मैं सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉइंट नंबर 4 था, मैं इसके नीचे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 3 भी देख लो, एक मिनट आप। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कंपनी एज अ होल, बराबर, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय contribution per unit. Fixed cost is 5 lakh, contribution per unit, so पहले वाले का है 10 और दूसरे वाले का है 15। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग था तो रेशियो वॉज 3, अच्छा बीच में साइन प्लस है, ये 3:2, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 30 + 30 60, सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 60, यह आंसर आता है 833.33 यूनिट्स। ये मैंने कितने बार बोला, ये ब्रेक इवन नहीं होता है, अब ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर फैक्ट्री एक्स 833.33 इंटू 3, और ये सेम फॉर फैक्ट्री वाई इज 833.33 इंटू 2, और मिलेगा हमको टोटल ब्रेक इवन पॉइंट इंटू 3 m प्लस 25,000 यूनिट्स, 16,667 यूनिट्स, 41,667। डन? ओके, क्या गड़बड़ हुआ था? ओके नो प्रॉब्लम। अब ए और बी बचा था इसमें, तो मुझे यहाँ पर भी ना प्रैक्टिकली लिखना चाहिए, दिस शुड बी सी and this is D. बोलो बोलो बोलो, कुछ डाउट शिवराज? ओके ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 62 गाइस, क्वेश्चन नंबर 62। देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ, एक एक सम देख रहे हैं हम लोग, तो ओनली इंटेंशन इज कि आप आउट ऑफ मिले, ओनली इंटेंशन इज आउट ऑफ मिले। इतने प्रैक्टिस के बाद भी अगर इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा तो क्या फायदा इतना क्वेश्चन करने का। आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 में, आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में रीड कर रहा हूं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सेल यूनिट्स दिया हुआ है, यूनिट्स क्वांटिटी रुपीज, वाओ, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेरिएबल ओवरहेड्स, लेबर, फिक्स्ड, नेट प्रॉफिट, द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नीदर लूज नॉर गेन। सीधा नहीं बोला ब्रेक इवन, घुमा के बोला है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो ठीक है, तो फर्स्ट वाला पेज नंबर 580।
हेडिंग लिखने का सबसे पहला तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज इनको चाहिए ब्रेक इवन यूनिट्स। क्या चाहिए इनको? ब्रेक इवन यूनिट्स। चलो, तो ब्रेक इवन यूनिट्स कैसा मिलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एकदम आसान, एकदम ही आसान है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है इस क्वेश्चन में? 3,60,000। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं दिया हुआ है। क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसको? हाँ सर, कर सकते हैं। Contribution per unit is total contribution upon number of units। दो तरीका है, ओ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा करो वैसा करो, आंसर सेम ही है। मैं कर रहा हूं प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 का। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? और कितने यूनिट्स के लिए? सेल्स के बाजू में लिखा है 80,000 यूनिट्स। इसको सॉल्व करके आया 7.5 पर यूनिट। 7.5 रुपीज 7.5 विच इज इक्वल्स टू डन 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 डन। ये समझ आ गया सबको? डन। चलो प्रीति डन, गुड। सेकंड सवाल क्या पूछा है? सेल्स नीडेड टू अर्न, कितने बार तो करेंगे ये। सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। सो हेडिंग सेल्स, मेरे साथ लिख लो फटाफट। नीडेड, ये लॉजिकली आपको होमवर्क देना चाहिए था। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। डिजायर्ड सेल्स पूछा है, बराबर। तो यहां पर सेल्स इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट था आपका ओकमेट। यहां पर अपने को एक्स लेना पड़ेगा ना, तो पहले लिख लेते हैं। लेट सेल्स वैल्यू बी रुपीज एक्स। मैडम हो गया ये करके? एक्सीलेंट। x is equals to fixed cost is 3,60,000 और desired profit is 20% on sales 0.2x divided by क्या आपने पीवी कैलकुलेट किया यहाँ पर? तो 30% आया। सर ये कैसे किया? इसको डबल हैशटैग डाल के यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग एंड में, डबल हैशटैग डाल के दिखा देंगे एंड में। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.3x इज इक्वल्स टू, या 2x को भी यहाँ पर लेके आ जाओ ना, -0.2x इज इक्वल्स टू 3,60,000, 0.1x 3,60,000, x is equals to 36 lakhs, x is equals to 36 lakhs. Therefore sales is equals to
₹36 lakhs, एकदम आसान। पीवी इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और कंट्रीब्यूशन अपने फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके 2,40,000 प्लस 3,60,000 कितना था वो 6 lakhs बराबर डिवाइडेड बाय 20 lakhs 30%। सेल्स नीडेड टू अर्न प्रॉफिट, हम लोग को बोला नहीं है रुपीस की वैल्यू, तो मैं दोनों में करके रख देता हूं। देयरफॉर सेल्स इन यूनिट इज ₹36 lakhs divided by 25, which is equals to 1,44,000 units। डन। चलो, the extra units which should be sold to obtain the present profit if it is proposed to reduce the selling price by 20% and 25%। present profit एक्स्ट्रा यूनिट्स कितना बेचना पड़ेगा, एक बार 20% से रिड्यूस करो और एक बार 25 से रिड्यूस करो। चलो, कैलकुलेशन ऑफ extra units to be sold। when selling price is reduced by, एक बार 20% और दूसरी बार 25%। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सर करंटली कितना था 25, तो यहां पर कितना हो जाएगा सोचो 25 माइनस 20%, और यहां पर कितना हो जाएगा 25 माइनस 25%। क्लियर है क्या ये एकदम? 25 माइनस 20%, तो कितना आ जाता है ये आपका 20 रुपीज़। क्लियर? और ये वाला कितना आ जाएगा 25 माइनस 25%, ये आ जाता है आपको 18.75। डन 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 डन। लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या हमने ऊपर कहीं पर कैलकुलेट किया है वेरिएबल कॉस्ट? नहीं किया था सर, नहीं किया था। मैं काम करता हूं अलग अलग कैलकुलेट कर लेता हूं। मटेरियल कंज्यूम्ड, वेरिएबल ओवरहेड्स, लेबर कॉस्ट, लेबर चार्जेस। सो दिस विल बी 8 lakhs divided by 80,000। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 2 lakhs divided by 80,000, और ये वाला हो जाएगा आपका 4 lakhs divided by 80,000। सो पहला वाला हो जाएगा आपका 10, हाँ या ना? दूसरा वाला हो जाएगा 80,000 2.55। और कैनाई से यही सेम है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बोला उन्होंने सिर्फ चेंज किस में बोला है? सेलिंग प्राइस में। माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले वाले का कितना आ गया 2.5 और दूसरे वाले का 1.25। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक एकदम क्लियर आप लोगों को? हाँ या ना? चलो सर, सवाल क्या पूछा उन्होंने?
additional units to be sold. Additional units to be sold to obtain the present profit. $240,000. तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मालूम है आपको? डिजायर्ड, यस यस. सो यहां पर भी फॉर्मूला यूज होगा. अच्छा, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेगा, ये टोटल यूनिट्स होगा कि एडिशनल यूनिट्स होगा? टोटल यूनिट्स होगा. और एग्जिस्टिंग में मैं बेच रहा हूं 80, जब 80 से मैं माइनस कर दूंगा ना तो एडिशनल मिलेगा. सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्या ये एकदम क्लियर है आप लोगों को? तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं. सबसे पहला फर्स्ट वाले के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना था अपना? 3,60,000. डिजायर्ड प्रॉफिट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय पीवी इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 2.5. तो ये 6 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ गया? 2,40,000 यूनिट्स जब बेच दूंगा ना तो भले ही सेलिंग प्राइस मेरा कम हो जाए बट जितना प्रॉफिट मिल रहा था ना उतना मिलेगा. तो एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड, कैन आई से 2,40,000 माइनस 80,000 कितना आ जाएगा ये वाला आंसर? 1,60,000 यूनिट्स. क्या ये समझ आया आप लोगों को? राइट है आपका? ओके, बोलो ना प्लीज. आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं. 25 में कर रहा हूं ना, अभी बचा हुआ है. 20 वाला मैंने एक ही खत्म किया अब तक, दूसरा वाला तो बचा ही है मेरा अभी तक. एक साथ दोनों हो सकता है, इधर दिस और दैट. तो यहां पर आपका सेम 3.6 लाख प्लस 2.4 लाख डिवाइडेड बाय रुपीस 1.25. तो कितना यूनिट्स आ रहा है इधर? 4,80,000 यूनिट्स. $4,80,000. अरे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर? $4,00,000 units is the answer. इजी डन. कुछ नया था हाँ या ना? और जो भी नया होता है ना उसको स्टार मार्क कर दिया करो. नेक्स्ट टाइम से ये पॉइंट देखना इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्या बोला है? द सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स टू ब्रिंग ब्रेक इवन पॉइंट टू 10,000 यूनिट्स अंडर द. किया हुआ है क्या पहले ऐसा? हाँ, तो लिखो selling price to bring down BEP to 10,000 units. BEP in units, fixed cost upon कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है यहां पर? 3,60,000. और ब्रेक इवन कितना बोल दिया? एक मिनट, इसको ना ऐसा नहीं, ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो ज़्यादा अच्छा दिखेगा.
3,60,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हो गया आपका भाई साहब, वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3,60,000 divided by 10,000 which is equals to rupees 36. Therefore selling price per unit is variable cost per unit plus contribution per unit 17.5 था ना, plus 36 which is equals to 53.50. done 53.50। क्या ये एकदम क्लियर हो चुका है? डन, ओके। चलो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे इसके अंदर, मार्जिनल के अंदर हम लोग। मार्जिनल में और भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, ठीक है। चलो थैंक यू।